ठीक है, उचित मुआवजा किसानों को मिल सके। अब लेकिन ओपी सिंह साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे कीर्ति पांडे को। ओपी सिंह साहब, है कि देश की आजादी के बाद कुंदन जी जब केंद्र में हमारी सरकार बनी तो 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की। इस सरकार ने 197 करोड़ की व्यवस्था किसानों के लिए केवल इस बात के लिए किया है कि उनकी फसलों में अगर रोग लगता है, खरपतवार लगता है या विभिन्न बीमारियां होती हैं तो उसके लिए 197 करोड़ की बजट में व्यवस्था किया। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों किसानों के साथ है। और आपने देखा हो कि पिछले कुछ वर्षों में जब भी किसानों के ऊपर कोई आपदा आई है, कोई विपद आई है, उसमें हमारी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। इसलिए ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों को सरकार के प्रति किसी प्रकार का असंतोष नहीं दिखाई पड़ा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड में हालात क्या है, ये भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, सरकार जो है किसानों को हर संभव मदद देती रही है और इस आपदा के वक्त भी किसानों को मदद दी जाएगी। लेकिन हरदोई की तस्वीर कैसी है ये हम आपको दिखाते हैं। दरअसल हरदोई में 2 दिनों से हो रही लगातार बेमौसम बारिश से गेहूं और सरसों की फसल खेत में ही पलट गई है। हमारे सहयोगी ने हालात का जायजा लिया है। बेमौसम बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के चलते किसानों का भारी नुकसान हुआ है। किसानों की सरसों और गेहूं की फसल खेत में ही पलट गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खेत है और इसमें गेहूं की फसल पलट गई है। कई घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद तेज हवाएं चली और फिर किसानों की फसल पलट गई। ऐसे में कुछ किसान हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र पाल है। कितना क्या नुकसान हुआ है? हमारे साहब सरसों होती 4-5 बीघा वह पलटी गई, कटी पड़ी थी वह माँ झुरी गई और गेहूँ 6-7 बीघा आते वही हमारी हल्काई गए। हल्कों पर ये गेहूँ जो लौटी को गेहूँ है। किसानों ने काफ़ी मेहनत और लगन के साथ अपनी फसल तैयार की थी। ऐसे में उनकी फसल पलटने से भारी नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान कम से कम 20-25 हज़ार का हुआ होगा। गेहूँ पलट गया, सरसों खड़ी थी, सरसों भी झुर गई ओलों से, काफ़ी नुकसान हुआ। गेहूँ भी पलट गया है। अच्छा, कितनी फसल आपने बोई थी और क्या घर ले जा पाए थे? 6-7 बीघे गेहूँ थे और 6-7 बीघे सरसों भी थे। सरसों कटी पड़ी है, गेहूँ सब पलट गया है। ये मान के चलो गेहूँ में भी आधे का फर्क पड़ेगा। जिसमें 5 कुंटल होना उसमें 2-2.5 कुंटल होगा। सरसों में भी ऐसे ही है, आधे का फर्क पड़ेगा। अभी सब कटी पड़ी है, पानी में भी है। कानपुर देहात में भी किसानों के चेहरे मुरझा गए। किसानों का कहना है कि फसल 50% तक खराब हो गई है। पहले तो लागत निकल भी आती थी, लेकिन अब लगता है कि लागत भी नहीं निकलने वाली है। कानपुर देहात में हुई बिन मौसम बरसात ने अन्नदाताओं की कमर तोड़ के रख दी है। मौसम विभाग ने अभी 20 तारीख तक बरसात होने की आशंका जताई है, जिसके बाद जो किसान है उनकी परेशानियां और बढ़ गई। इन तस्वीरों से दिखाएंगे जो बारिश हुई है उसमें किस तरीके का जो नुकसान हुआ है। जो लाई की फसल थी, जो गेहूं की जो फसल है वो लगभग 50% तक चौपट हो चुकी है, जिसके बाद किसान जो है वो परेशान हो गए हैं। लेकिन अभी 20 तारीख जो है 2 दिन और बचे हैं, उसमें भी बरसात की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद जो किसान है वो परेशान है। किसान भी कुछ है जो यहाँ पे जो गाँव किसान है जो यही खेती करे, जिनकी फसल बर्बाद हुई, उनसे भी बात करेंगे कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? रामदत्त। अच्छा, क्या नुकसान हुआ जो बिन मौसम बरसात हुई? कितना बिना मौसम के नुकसान ये हुआ है कि गेहूँ जो था तो पूरा गिर गया है। अच्छा। उसमें यदि 90% पैदावार होती थी तो उसमें 55 या 60% बची है। 40% बची किसी खेत में। 40% बची है। और लाई की जो फसल है वो तो मान लो जो कटी पड़ी है और मतलब कटने को है, वो भी बूंदों से झड़ गई है। हरनाम जी, उत्तर प्रदेश तो गेहूं के उत्पादन में अव्वल है पूरे देश में। मैं जानना चाहता हूं, गेहूं की फसल लगभग तैयार हो चुकी है और ऐसे में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से करीब 50% फसल का नुकसान हो गया है। ऐसे में मैं जानना चाहता हूं किस तरह की मदद किसानों को चाहिए सरकार की तरफ से और कितनी मदद चाहिए? कुंदन जी, देखिए ऐसा है, ये जिन जिलों में ओलावृष्टि और बरसात हुई है, इन जिलों में हमारे चाहे ललितपुर हो, चाहे कानपुर देहात हो, हरदोई हो, इन जिलों में हमारा बुंदेलखंड में पहले गेहूं की फसल की बुआई होती है। थोड़ा रेड एरिया है तो वहां बुआई होती है, तो वहां पर गेहूं की सरसों की कटाई आज से 20 दिन पहले शुरू हो गई थी। तो कहने का मतलब सरकार को जो मार्च के महीने में अब ये ओलावृष्टि हुई है तो सरकार को बहुत
जिला अधिकारियों को, कमिश्नर को बहुत गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पैसे का फसल में जो भी पत्थर गिरा है वो किसान को वापसी नहीं होगी। या तो उस अवरेश को जलाएगा फसल को, या तो उसको निकालने में भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखिए, फसल पूरी तरीके से सरसों, मसूर, गेहूं, जो भी सारी चीजें हैं ये सब कुछ तैयार है। तो कहीं सरकार को, जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, अच्छी बात है, सरकार ये जो चुन के आई थी, किसानों ने आपको इसीलिए सत्ता में भेजा था कि जब किसान पे कोई मुसीबत आएगी तो आप किसान के साथ खड़े होंगे। तो इसमें कोई एहसान नहीं किए हो, हम आपको सत्ता में लाए हैं। आज हमारे किसान अन्नदाता पे मुसीबत आई है तो आप हमारे साथ खड़े हो, किसान की मदद करो। अगर वाकई में मदद नहीं करोगे तो किसान घाटे की खेती देश आजादी से करता चला रहा, करता चला जाएगा। ठीक है। लेकिन जब बेमौसम, आपको मैं कुंदन जी ले जाता हूं, अगर आप 2006-07 में जाओ, जब बसपा ठीक है, की अन्नाम जी सरकार कह रहे हैं थी, कि हमने आपको चुनकर किसी लिए भेजा है कि किसानों पर मुसीबत आए तो आप किसानों के साथ खड़े रहिए। ओपी सिंह साहब, दरअसल अभी तो बुंदेलखंड के कुछ जिलों की बात हो रही है, 8 जिलों की बात हो रही है। आज तो ओलावृष्टि और बारिश हमने देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हुई है। तो ये जो जिलों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम खराब हो गया है, बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, जिलों की संख्या बढ़ गई है। तो ऐसे में ज्यादा किसानों को ज्यादा मदद की जरूरत होगी। और कुंदन जी, हन्नान जी ने बिल्कुल, किसान नेता ने बिल्कुल सही कहा कि किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ हमें चुनकर भेजा, और हमें चुनकर एक बार नहीं भेजा, लगातार भेजते जा रहे। और किसान हमारे साथ है, हम किसानों के साथ। किसानों की जो भी समस्या है, चाहे उनका जो है गन्ना का हो या उनका उत्पादन हो, उनकी भुगतान हो, उनका छत, अगर मान लीजिए दैवीय आपदा से क्षतिपूर्ति होती है, मतलब जो तरह तरह की होती है, प्रदेश और केंद्र की सारी योजनाओं का सीधे लाभ किसानों को दिया जा रहा। आप देखिए, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के हो, उनकी भी मंशा वही है, हरिराम जी की भी मंशा है, कुंदन जी आपकी भी मंशा है, और ये तीनों की मंशा उत्तर प्रदेश के सारे किसानों की मंशा है। आम आदमी की मंशा है कि इस दैवीय आपदा में सरकार किसानों के साथ खड़ी। और देखिए, इसीलिए आप कुंदन जी, जैसे ही ये दैवीय आपदा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जनपदों में, ऐसा नहीं दिया है कि 8 जनपदों में, 5-6 जनपदों में, उन्होंने दिया है कि जिन भी जनपदों में उत्तर प्रदेश के दैवीय आपदा में ओला, ये चाहे पत्थर से, पानी से, आंधी से, तूफान से फसलों का नुकसान हुआ है, शीघ्र से शीघ्र कड़ा निर्देश अधिकारियों को कि शीघ्र से शीघ्र उनका आकलन किया जाए, क्षतिपूर्ति का मूल्य तैयार किया जाए और देने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। हाँ। देखिए कुंदन जी, ये पहली सरकार है, आप भी जानते हैं, काफी पत्रकारिता के क्षेत्र में है, कि आज किसानों के उपज का मूल्य सीधे 72 घंटे में खाता में जा रहा है।